करेंसी की चमक ने लाखों भारतीयों को सपने के संसार में खींच लिया है, लेकिन इसी आड़ में चल रहा फर्जीवाड़ा देश भर में तबाही मचा रहा है। वीएनएस क्रिप्टो कॉइन नामक फर्जी स्कीम ने छोटे शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैलकर करीब 5,000 करोड़ रुपए का महा घोटाला कर लिया है। लालच का शिकार बने निवेशकों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं और अब स्कैमर्स नया जाल बिछा रहे हैं। 6 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड में एक विशेष इवेंट के बहाने करीब 500 लोगों को लुभाने का प्लान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निकट एक छोटे शहर में रहने वाले एक पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाते हुए एक निजी आयोजन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया। बता पाऊंगा अपनी से क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कैसे इस फ्रॉड में आप फंसे हैं, इसके बारे में कम शब्दों में बताइए। सर, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया, वहाँ से मैंने गैलरी में चेक किया अपने आप को। हाँ, मैंने अपनी गैलरी में चेक किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने पैसे दिए, वहाँ से मैंने पैसे लगाए। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि और पैसे लगाओगे और लोगों के भी लगाओगे, अपने नीचे इतने पैसे MLM बोलते हैं जिसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके नीचे अपने नीचे 4 लोग 5 लोग और जोड़ोगे, पैसे लगवाओगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने इसी तरीके से और पैसा लगाया और मेरा पैसा मर गया है, अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। कितने पैसे आप अब तक लगा चुके हैं? कब आपने ये इन्वेस्ट किया था? कौन सी वो करेंसी थी जिसमें अपना पैसा? देखिए, VNS कॉइन के नाम से मुझे बताया गया था कि क्रिप्टो करेंसी है, और लगभग आज से 2 महीने पहले, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊँगा, लगभग आज से 2 महीने पहले मुझे पहला मैंने 2 लाख रुपए दिए थे उनको। उसके बाद मैंने लगभग अब तक उनको पिछले महीने की इस महीने के 15 नहीं, इस महीने के लगभग 10 तारीख तक मैं उन्हें 25 लाख रुपए दे चुका हूँ। जब आपने किन्होंने आपके साथ ये फ्रॉड किया? सर, एक का नाम झारखंड से है सर, और एक का नाम मुकेश कुमार है, एक का नाम है विक्रम सिंह। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो झारखंड से हैं? सर, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मुझे बताया गया था कि हाँ ये चीज़ें हैं। गलत इन्फॉर्मेशन ये निकल सकती है कि इनके नाम भी फ्रॉड हो, इनकी फोटो भी फेक हो डीपी पर, क्योंकि आपने मैनुअली कभी इनको देखा नहीं, डीपी से आपने फोटो निकाली। हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जितना मुझे विश्वास है, जो इनकी जूम कॉल हुआ करती थी तो मैंने देखा है इन लोगों को, जूम कॉल पे जो मीटिंग होती थी उस पर मैंने इनको देखा। अब वो भी हो सकता है कि वो आइडेंटिटी चेंज की हो, उन्होंने किसी और को बिठा दे। बड़ा प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसके बारे में क्या जानकारी आपको है? सर, थाईलैंड में 6 अक्टूबर को होने वाला है बहुत बड़ा, लगभग 500 लोगों का प्रोग्राम होने वाला है उनका, जो लीडर्स आ रहे हैं उन लोगों का। इनका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है? सर, ऑल ओवर इंडिया, सारे राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब, सब जगह जितने आप बोलेंगे हर जगह इनके लीडर्स हैं। कितने लोगों को अब तक ये फ्रॉड में फंसा चुके होंगे? कितना पैसा अब तक? सर, ये तो मुझे नहीं पता, गिनती ही नहीं है कितने लोगों को फंसा चुके हैं। लगभग 5,000 करोड़ का फ्रॉड कर चुके हैं, पर इतना मुझे अंदेशा। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूँ? देखिए सर, मैं बताता हूँ, मैंने 2 लाख रुपए लगाए, मेरा पैसा बढ़ता दिखा। उन्होंने बोला और पैसे लगाओगे अपने नीचे, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि और पैसा लगाओगे तो और पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए लगाए, हाँ। तो आपको उन्होंने कितने रुपए रिटर्न दिए? 2 लाख? सर, मुझको वॉलेट में हर दिन मेरे पैसे बढ़ते दिखते थे, कि कभी 500 बढ़ गए, कभी 1000 बढ़ गए, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती रही और बढ़ते रहे। पुलिस में आपने इसकी शिकायत करी? सर, अभी मिला वहाँ से सब आश्वासन ही मिल रहा है कि हाँ करेंगे, कुछ होगा, कोई FIR नहीं है, क्योंकि इलीगल है सब कुछ। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो भी इलीगल है, क्रिप्टो में जो भी ट्रेड हो रही है सब कुछ है, सब इलीगल। आपने 2 लाख रुपए लगाया, उसमें और लोग भी ऐड होंगे? बहुत लोग हैं सर, संपर्क साधा आप लोगों ने? मैंने सर उन्हीं के थ्रू पता लगाया है कि 6 तारीख को इवेंट होने वाला है थाईलैंड में। अब तो उन लोगों ने भी बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि उनका भी पैसा काफ़ी, कुछ लोगों को जिनको मैं जानता था जो गाजियाबाद साइड के ही हैं, उनसे भी किसी का संपर्क नहीं है उनसे भी किसी का संपर्क नहीं है। जितना मुझे पता लग पाया है वो ही है कि 6 तारीख को उनका एक इवेंट होने वाला है थाईलैंड में। के लिए मेरी बात सुनने के लिए, मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड से त्रस्त हूँ, जो कि एक कंपनी है VNS, इन्होंने किया है, जिनके मेन जो
फाउंडर हैं, ये हैं, एक मुकेश कुमार, एक विक्रम सिंह। इन लोगों को लूटने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं यहीं गाज़ियाबाद का निवासी हूँ। मेरे को इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं अपना काम जो करता हूँ वो करता रहा। उसके बाद एक बार हम ठाली बैठे थे रात में। अब लोग मोबाइल चलाते हैं, इस तरीके से ही मैं भी मोबाइल चला रहा था। तो मैंने अपना गैलरी खोली मोबाइल की। उसमें इनके एक प्लान आए हुए थे कि इतना पैसा लगाओगे तो ये मिलेगा, इतना पैसा ये लगाओगे तो ये मिलेगा, इस तरीके से। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी देखता हूँ क्या है। फिर मैंने इनका ग्रुप देखा, तो ग्रुप में इनके पूरे प्लान थे, सब चीज़ थी। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा हाँ मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया, मुकेश जी को। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप इतने पैसे लगाइए और आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेंगे। जो इनका प्लान था वो मैंने आप सबको दे ही दिया है, इनकी एक कॉपी। बाकी मैं एक PDF और शेयर कर दूंगा आपको। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। मेरे सामने देखो। मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। उसके बाद इनको मेरा को एक इन्होंने वॉलेट बना के दिखा दिया और मेरे पैसे मुझे बढ़ते हुए भी दिख रहे थे कि हाँ बढ़ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि मैं निकालूंगा। जब मुझे लगा था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकालूंगा। तो इनका मेरे पास मैसेज आता है कि और अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद मेरे पास तो पैसे होते नहीं है, मैं छोटी सी एक नौकरी करता हूँ। मैंने अपने यार दोस्तों से लेके उन्हें भी बताया, अपनी गारंटी पे मैंने पैसे लगा दिए। उसके बाद लगभग 2 महीने में मैंने कुछ 25 लाख रुपए के आसपास इनके पास लगा दिए। और वो बढ़ते जा रहे थे, वो दिख रहा था सब कुछ। मैंने एक बार इनसे विड्रॉल मांगने के लिए बोला कि मुझे आप विड्रॉल करवा दीजिए मेरा पैसा। तो उसके बाद इन्होंने आनाकानी करनी स्टार्ट की कि हाँ कल करते हैं, परसों करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद मेरा फ़ोन उठाना बंद करा धीरे धीरे। उसके बाद मुझे ब्लॉक करा गया। उसके बाद जो मेरा वॉलेट था वो सब गायब हो गया। ना वो खुलता है, ना वो कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं। तो ये मेरे साथ हुआ है जी। ये क्रिप्टो इन्होंने बल्कि मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि हम एक कॉइन बना रहे हैं, VNS कॉइन क्रिप्टो का। तो ये था। मुकेश कुमार और विक्रम सिंह से मुलाकात ग्रुप पर हुई या पहले से नहीं, मैं उनको जानता नहीं था। मुझे कोई रैंडम ऐसे ही ग्रुप में ऐड करा गया। तो पहले तो मैंने 1 हफ्ते तक तो देखा ही नहीं कि था क्या है क्या नहीं। उसके बाद एक दिन रात को मैं जैसे मैंने बताया कि मैं देख रहा था अपनी गैलरी, तो उनका प्लान देखा। उसके बाद मैंने इनको खुद से संपर्क किया व्हाट्सएप पे ही। तो यही था। कभी मुलाकात नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। और ये पैसा जो मेरे थ्रू जाता था, मैं इनको बोलता था कि अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इन्होंने कभी किसी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लिया, कभी किसी UPI ID या Paytm पे पैसा नहीं लिया। इनके अलग अलग ब्रोकर आते थे, जो इनके क्या बोलते लीडर होते हैं, लीडर वो आते थे, वो मुझसे कैश लेते थे और चले जाते थे। हाँ, ये कैश में सारा पैसा लेते थे। मैं इनसे बोलता रहता था कि मुझसे पैसा ऐसे ले लीजिए Paytm या बैंक से। मुझसे विड्रॉल करवाते थे, जैसे ही जिससे मैं लेता था उसी से फिर मैं कैश लेता था और उनको देता था। बीच में कभी पैसे आपने निकाले या लिए थोड़े बहुत? नहीं, स्टार्ट बस मेरा तो ये था कि इकट्ठा हो जाएगा तो एक साथ जब ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगा। जब जिनका पैसा मैंने लिया था उनको उन्होंने मुझसे वापस मांगा, कुछ लोगों ने, कि भाई ज़रूरत है, हमारा पैसा वापस करो। उसके बाद मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरी बात सुननी बंद कर दी। तो जैसे ये कैश आप देते थे, उनकी कोई रिसिप्ट कैश दिया जाता था जी। तो रिसिप्ट वगैरह नहीं, वो सब उसके वॉलेट में ही शो होता था। जो उनकी ये ऑनलाइन एक लिंक था, उसमें दिखता है सब कुछ। क्रिप्टो का अलग होता है, आप देखिएगा मिल जाएगा आपको। तो आप बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में बाकी सदस्य भी होंगे? बहुत लोग हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा। तो अभी मैं इनका एक और बताता हूँ। इनका थाईलैंड में एक बहुत बड़ा कुछ 500 लोगों का वो होने वाला है मीटिंग। एक जो इनके मेन लीडर्स हैं उनका पार्टी होने वाली है, थाईलैंड में कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे पता चला जैसे तैसे करके,
तो मैं थाईलैंड तो जा नहीं सकता। बस मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो ये जानकारी किसने दी आपको कि थाईलैंड में होगी और कोई डेट नहीं पता है मुझे। ना 6 अक्टूबर को होगी, मुझे ग्रुप से ही पता लगा। जो और लोग हैं उनसे मैंने बात की। बाकी सब लोग जो फ्रंट पे नहीं आ रहे, हाँ, कोई इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जो आपकी तरह और लोग हाँ, कोई नहीं, सबको धमकी भरे मैसेज आते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। के पास भी कुछ मैसेजेस हैं कि मुझे कॉल आती हैं कि तुम्हारा पता नहीं लगेगा, कहाँ गए तुम। रिकॉर्डिंग्स हैं? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं रखता हूँ और मैं नहीं दे सकता हूँ वो, अगर है भी। नहीं तो वो जैसे आप रिसीप्ट नकद पैसे देते थे उनको, जी तो रिसीप्ट तो मांग कुछ तो प्रूफ तो चाहिए कि भाई हमें। सर, वो साथ के साथ मुझे मेरे वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाते थे कि हाँ इतना पैसा ऐड हो गया। तो पेमेंट कहाँ दिया आप लोगों को? जी, कहाँ दिए सारी? अलग अलग जगह पे जाते थे। कभी गाजियाबाद आ गए, कभी नोएडा के सेक्टर 18 में मिल रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे। पेमेंट लेने आते थे तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करते थे आप? वो अपना नंबर कंपनी मुझे बताती थी, वहाँ एक बंदा मिलेगा, नाम बताते थे, मैं जाता था, कॉन्टैक्ट नंबर देता था और मैं दे के आ जाता था। मेरे को तो विश्वास था कि यहाँ पैसा आएगा। मैं उनसे कॉल करता था, वो मुझे मिलते थे, वहाँ मैं उनको पैसा दे देता था। दोनों की फोटो कहाँ से लिया आपने? ये इनके व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई थी। ये मुझे झूठे दिलासे देते थे कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मैं तुम्हें भी मर्सिडीज़ दिला दूंगा जब तुम बहुत सारा पैसा लगा दोगे। तो उन जो नीचे वाले वो तो व्हाट्सएप से ली है, वो इनका ऊपर वालों का जो मर्सिडीज़ वाली है, इनका मैंने इनके उससे स्टेटस से ये फ़ोटो लिया था। साइबर फ्रॉड के तमाम मामले सामने आए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक ऐप आपके पास आती है, एक कुछ लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जी। आपने विश्वास कैसे करिए कि हाँ ये सब हो जाएगा कितनी जल्दी? सर मुझे रिटर्न्स दिख रहे थे कि हाँ अच्छा पैसा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें कि हाँ ऐप में जो उनका वॉलेट था उसमें पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, सब कुछ इस अच्छा। करेंसी के बारे में जानते थे आप? क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, नॉलेज रखते हैं सर? क्रिप्टो का बस मुझे इतना पता है कि हाँ बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ है, सोलाना जैसी कोई, हाँ वो ऐसा। तो मुझे लगा अच्छा है, क्रिप्टो बढ़ रहा है तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा। मुझे अच्छा दिलासा भी दिया गया कि हाँ मोटा पैसा आएगा। अब इसमें FIR आपने रजिस्टर करा? जी, गाजियाबाद की साइबर क्राइम मैंने गृह मंत्रालय को भी एक एप्लीकेशन लिखी है, मैंने PMO को भी एक एप्लीकेशन लिखी है। मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ कि वहाँ तक ये बात पहुँचे। अलवर के कुछ लोग कौन इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? इनके साथ सर FIR हो चुकी है, इनके ही लीडर्स हैं। जब मुझे इसका पता लगा था तब मैंने अपना पैसा मांगना स्टार्ट किया उनसे कि मेरे पास न्यूज़ आती है, ऐसे जो और लोग होते हैं वो भेजते हैं कि ये तो ऐसे ऐसे ये चल रहा है कि यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है आप लोगों को इसकी। तो मैंने उस टाइम पे ही फिर इनसे पैसा मांगना स्टार्ट किया। तो तब से ही इन्होंने नाटक कर दिया, मेरा पैसा मुझे 1 रुपया वापस का नहीं करा। इसमें मेंशन ये है प्रेस नोट में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। 5,000 करोड़ का कर चुके हैं सर, अभी तो चल रहा है कंटिन्यू। कैसे कह सकते हैं किसी पर के 5,000 करोड़ रुपए अपने होंगे सर? सर जितने मैं जानता हूँ, मैं पीड़ित हूँ, 25 लाख मैंने दिया है। ऐसे ही मैं 100 लोगों को जानता हूँ जो कॉन्टेक्ट में है। हाँ, कि उनका किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ ऐसे दे के वहाँ पे इकट्ठा कर रखा। सब वो परेशान है, सबको मारने की, गायब करने की धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा, तुम कहाँ चले जाओगे। इसलिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। बाइट